जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हैं, एक झटके में 20 लाख करोड़ रुपए डूबे। ब्लैक मंडे। जी हाँ दोस्तों, अफरा तफरी, तूफान, कुछ भी कह लें। चारों तरफ बिकवाली, पूरा वर्ल्ड परेशान। क्या करें, क्या करना चाहिए, अब क्या होगा, ये सारे सवाल लोगों के मन में आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आप अच्छे से जानते हैं जो अभी सिनेरियो चल रहा है उस पर हम अपनी स्टडी करके व्यू रख सकते हैं कि क्या हो सकता है। लेकिन ध्यान रखें कि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। इसका कोई भी खरीदारी और बिकवाली से लेना देना नहीं है। आप यहाँ देखेंगे कि ये खरीदारी, ये बिकवाली, ये गिरावट क्या हमारी मार्केट में हो रही है। सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि जो चीज़ हमारे हाथ में है वो तो समझ में आता है, जो हमारे हाथ में नहीं है उसके लिए पछताने से कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर सिलसिलेवार आप देखें, आज क्या है, ये डे क्लोजिंग है 7 तारीख। ब्लैक मंडे, रेड मंडे, ब्लड बाथ, है ना, खून खंजर, जो भी वर्ड यूज करें आप, ब्लड बाथ, जो भी आपको लगे। 742 पॉइंट की क्लोजिंग दी है। लेकिन बता दूं मैं आपको, यहाँ पर आज 1100 पॉइंट की जबरदस्त गिरावट थी निफ्टी 50 के अंदर, और सेंसेक्स में 3300 पॉइंट से ज़्यादा बड़ी गिरावट। निफ्टी और सेंसेक्स जो है हमारे दो मेजर इंडेक्स, वहाँ पर भारी गिरावट देखने को मिली। तो दोस्तों, ऐसा भारी गिरावट के पीछे का रीज़न क्या? तो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ पहले कि 20 लाख करोड़ की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो भाई 20 लाख करोड़ कैसे साफ हुए हैं, क्या कोई बात यहाँ पर आई है? तो आप देख सकते हैं अलग अलग तरह की खबरें चलती रही। यहाँ पर 6 मिनट पहले क्या है, कोई स्टॉक 7% गिरा, कोई 8%, कोई 10%, कोई 20%, है ना। लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट लगे दोस्तों। यहाँ पर 9 मंथ लो पर आ गए हैं। निफ्टी 50 के स्टॉक ईयरली लो पर आ गए हैं, मतलब उनका जो 52 वीक लो है वहाँ पर नजर आ रहे हैं। आप यहाँ देखेंगे कि कई लोग बोले थे कि इस पे सपोर्ट लेगा, कई लोग बोले थे उस पे सपोर्ट लेगा। आप देखें कई जगह पर बात आ रही कि भाई इन्वेस्टर के 13 लाख करोड़ रुपए डूब गए। यहाँ पर आपको खुद सारी चीज़ दिखेगी। क्या है, वर्स्ट क्रैश, 10 मंथ का सबसे बड़ा क्रैश आया। कई लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी बनेगा, जिन्होंने अभी तक खरीदारी नहीं की उनके लिए बड़ी चीज़ निकल कर आ रही है। और जो लोग पहले से माल ले रहे हैं कि यार अब सुधरेगा अब सुधरेगा, तो उनके लिए थोड़ी तकलीफ वाली बात जरूर यहाँ पर नजर आ रही है। अगर मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये उन एक दिन में कितने 19.4 लाख करोड़ रुपए स्वाह हो गए। अगर मैं आपको एक बात बता दूं कि सिर्फ टाटा ग्रुप के अंदर ही 1.49 लाख करोड़ रुपए का घाटा हुआ। अगर आप देखें तो यहाँ ब्लैक मंडे का कोहराम, है ना, क्या भविष्यवाणी सही हो रही है? ये सब चीज़ें आप देखें, मैं एक के बाद एक बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कोई अपनी तरफ से एड कर रहा हूँ। देख सकते हैं आप यहाँ पर अमेरिकी टैरिफ से सहमा बाजार, 3,900 पॉइंट सेंसेक्स, 1100 पॉइंट निफ्टी गिरा, और 20 लाख करोड़ रुपए साफ हुए। आज ब्लैक मंडे, रेड मंडे, ब्लड बाथ, जो भी कह लो आप, वो सब हुआ। तो दोस्तों, ये ऐसा हुआ क्यों? रीज़न क्या है? तो ये बात तो सबको पता थी कि भाई अमेरिका ने टैरिफ लगाया, ठीक है, लगा दिया। चाइना ने रिटेलिएट किया, फिर अमेरिकन मार्केट में गिरावट आई। उसके बाद दोस्तों एक बड़ी चीज़ निकल कर आ रही, क्या आ रही, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। अगर आप देखेंगे, यूरोपियन यूनियन जो कि अभी वेट एंड वॉच कर रहा था, आपने देखा होगा यहाँ पे फ्रांस ने इन्वेस्टमेंट को रोक दिया था, है ना। उसके बाद में क्या हुआ था, कनाडा ने टैरिफ लगाया, चाइना ने 34% लगाया। अब दोस्तों यूरोपियन यूनियन जो है वो क्या है, देखें, फ्रॉम मीट टू टॉयलेट पेपर ईयू इम्पोजेस $20 बिलियन। आप अंदाज लगाएं, $28 बिलियन ऑफ इन टैरिफ ऑन यूएस प्रोडक्ट्स मेकिंग गुड। देखें आप यहाँ पर, ट्रम्प टैरिफ से ग्लोबल मार्केट गिरे हैं, और जर्मनी स्लैम्स, है ना, नॉनसेंस टैरिफ। सब ये वही हैं जो इनके साथ रहते थे, है ना, खूब इनकी तारीफों के पुल बांधते थे और ये यहाँ से वहाँ तक सप्लाई देते थे। आज इन्होंने पूरे वर्ल्ड को क्या कर दिया है, बोले हाहाकार में ला दिया। अब आप सोचेंगे $28 बिलियन का ये जो टैरिफ लगाएगा अगर यू, इसमें वाइन की भी बात थी, तो वाइन पे क्या बोले थे ये भाई साहब कि अगर आपने वाइन पे लगा अमेरिकन, तो मैं आपके ऊपर 200% का टैरिफ मारूंगा। ये कुछ भी समझना नहीं चाह रहे हैं। पॉवेल कह रहे हैं कि ग्रोथ धीमी हो जाएगी। इवन अमेरिका के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ क्या हो रहा है। इन सब बातों की वजह से अमेरिका में इनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, हैंड्स ऑफ प्रोटेस्टर्स अक्रॉस यूएस रैली अगेंस्ट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एंड एलोन मस्क। यकीन मानिए दोस्तों, ये बिल्कुल बिजनेसमैन बैठ गए हैं, ये इसको दवा बोल रहे हैं, ये इसको मौका बोल रहे हैं, पैसा कमाने का टाइम आया है। आप देख सकते हैं, ही इज ए लोनाटिक, 1000 प्रोटेस्ट अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रंप, हैंड्स ऑफ प्रोटेस्ट। कल मैंने एक यहाँ पर बड़ा पोस्टर देखा था, है ना, उस पोस्टर में उन्होंने पूरे वर्ल्ड को सॉरी कहा था। अगर वो यहाँ अवेलेबल होगा तो मैं दिखाता आपको यहाँ पर, है ना।
यहाँ पर अलग तरीके से आप देखें प्रोटेस्टर्स ने ज़बरदस्त प्रोटेस्ट किया इनके अगेंस्ट। तो ये सब चीज़ें क्यों हो रही, क्योंकि सबको लग रहा है कि यार ये गलत हो रहा है और ये हमने गलत आदमी को चुन लिया। उन्होंने कहा था कि सॉरी वर्ल्ड, है ना, वी वर रॉन्ग, कि इस बार हम पूरे वर्ल्ड से माफ़ी मांग रहे हैं, हम गलत थे। अब इस वजह से देखिए आपको समझ में आया होगा कि क्यों गिरावट हुई। उससे पहले अगर हम स्मॉल कैप इंडेक्स की तरफ बढ़े, एक और चीज़ दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये गिरावट क्या हमारे मार्केट में हुई है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये तो अमेरिकन मार्केट वगैरह सब दिख रहा है, मैं आपको लिए चलता हूँ यहाँ पर क्या है। तो सबसे पहले कैनेडियन मार्केट में है। तो आप यहाँ कनाडा में देखें, कनाडा के मार्केट में क्या हुआ है। कनाडा के अंदर दोस्तों यहाँ पर 4.5% इंडेक्स गया उनका, है ना। यहाँ पर डॉलर आप देखें, अमेरिका में विक्स कितना 50%, जर्मनी के अंदर 4% तक, जर्मनी का दूसरा इंडेक्स 3 सवा 3% तक डाउन है। आप यहाँ देख सकते हैं, वहाँ दिन में चलने वाला जर्मनी का दूसरा, तीसरा, चौथा इंडेक्स नीदरलैंड में 4.5%, फ्रांस में 4.25%, ब्रिटेन 3.5%। और आप देखें यहाँ स्पेन, स्वीडन क्या है। तो दोस्तों स्पेन के अंदर तो और भी बड़ा है 6%, स्वीडन में 4%, स्विट्ज़रलैंड में 4 सवा 4%। तो आप देखें चिली, वेनेजुएला, इक्वाडोर यहाँ थोड़ा ठीक है फिर भी। लेकिन दोस्तों इजिप्ट देखें, केनिया देखें, जहाँ भी देखेंगे, हांगकॉन्ग देखें, कॉस्पी देखें, जापान के अंदर तो आप देखेंगे बुरा हाल हुआ है दोस्तों। एशियन मार्केट में जापान 8% तक गया है, जापान का निक्केई, है ना। कोरिया के अंदर फ्लैट रहा। आप देखें यहाँ इंडिया में सेंसेक्स कितना, ये ओल्ड अगर हम देखें तो यहाँ पर अलग दिख रहा है, और ये संघाई कंपोजिट देखें यहाँ पर क्या है। तो आप पाएंगे कि यहाँ पर बड़ी गिरावट पूरे वर्ल्ड वाइड हुई है। ऐसा नहीं कि कोई छोटी मोटी गिरावट हुई है, वर्ल्ड वाइड बड़ी गिरावट हुई है। अब यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ मिड कैप इंडेक्स, तो हमारा मिड कैप इंडेक्स कितना गया है। तो हमारा मिड कैप इंडेक्स आज गया है 3.5%। अगर आप यहाँ देखें तो ये कितना है 1400 पॉइंट। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक वक्त क्या था, ये इसका बॉटम था, और बॉटम से रिकवरी देखें 876 पॉइंट की रिकवरी है। मतलब कितना था ये, आप ये अंदाजा लगा लें कि 2300 पॉइंट की गिरावट थी यहाँ पर। कितना, 2300 पॉइंट्स की गिरावट। 2300 पॉइंट की गिरावट आप अंदाजा लगा लें कि 5-5, 6-6% तक इंडेक्स टूट गए थे। ये तो एंड में रिकवरी आ गई। आप देखिए 5 डे में नोज डाइविंग गिरावट है, नोज डाइविंग। 1 मंथ में देखेंगे तो जो भी रिटर्न बने वो गए। 6 मंथ में देखें 16%, 17%। और अगर आप यहाँ देखेंगे तो दोस्तों आप 1 ईयर में देखें तो इसके टॉप से मिड कैप इंडेक्स कितना है, वापस वही 21% की गिरावट पे आ गया। स्मॉल कैप इंडेक्स देखें आज 4% टूटा है। लेकिन स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर एक बड़ी चीज़ आपको देखने को मिलेगी, जो इसका बॉटम बना था वहाँ से रिकवरी कितनी है, 1369 पॉइंट की। मतलब क्या समझ रहे हैं आप, यहाँ पर 8% से ज़्यादा के करीब करीब टूट गया था स्मॉल कैप इंडेक्स। मतलब स्मॉल कैप शेयर की तो धज्जियाँ उड़ी होंगी। जो भी स्मॉल कैप के अंदर हमारे पास है, आपके पास शेयर्स हैं, वो शेयर्स यहाँ पर बिल्कुल धज्जियाँ उड़ती नजर आई होंगी पोर्टफोलियो में, और पैनिक मचा हुआ होगा। क्यों पैनिक मचा हुआ होगा, आप जानते हैं अच्छे से कि भाई ये बड़ी गिरावट है। आप यहाँ पर रिकवरी देखें 3 सवा 3% की रिकवरी आई है। 5 डे में देखें तो क्रैश होता हुआ नजर आ रहा है। 6 मंथ में अगर आप देखेंगे तो अपने टॉप से वापस वही लेवल जो इन्हें दिखाया था, वही वहां तक पहुंच रहा 23.53। तो दोस्तों वापस अपने बॉटम की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है स्मॉल कैप इंडेक्स भी। और आपने देखें 1 ईयर के अंदर तो अपने लो पर पहुंच गया वापस। और मैक्सिमम तो इस तरह की गिरावटें हुई हैं, ये नोज डाइविंग गिरावट है। कारण क्या है, तो यहाँ पे तो सीधी सीधी बात है, मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स सारी चीजें क्या है, ये देख सकते हैं सब तरफ से क्रैशेस क्रैशेस, अलग अलग तरह की खबर आ रही है। अब इसी में अगर हम देखें यहाँ पर अलग अलग तरह के स्टॉक्स देखने को मिलेंगे आपको। यहाँ पर ये सब चीज़ें देख सकते हैं यहाँ पर, है ना। सेंसेक्स निफ्टी के अंदर अद्वैत एनर्जी देखें आप 5-5.5% आज टूटा है अद्वैत एनर्जी। यहाँ पर अगर हम बात करें शक्ति पंप को देखें आप, शक्ति पंप के अंदर 5% का लोअर सर्किट, ये तो फिर भी बच गए दोस्तों जो 5% वाले थे, अदरवाइज तो यहाँ बड़ी बड़ी गिरावट देखने को मिलती है। उसके बाद कैपी एनर्जी, एनर्जी के अंदर आप देखें 6% टूटा है। हालांकि रिकवरी हुई है 12% की, इसके अंदर मैंने इसको कैलकुलेट करा था। आप देखें 12 से 13% की रिकवरी हुई। मतलब क्या था, 20% का लोअर सर्किट लग गया था इसमें। निचले लेवल से इनमें बाइंग आई है ना। क्यों, क्योंकि 337 रुपये का प्राइस पहुंच गया था आई थिंक मेरे हिसाब से। हाँ 337। अब अंदाजा लगा लें कि 337 में केपी एनर्जी पहुंच गया। उसके बाद आप देखें यहाँ केपीआई ग्रीन एनर्जी, इसमें भी क्या 4 से 5%। और अगर निचले लेवल से देखेंगे यहाँ पर भी आप, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ भी 5 से 6% की तेजी बनी है कैपी ग्रीन में। कैमक्रैक्स देखें यहाँ भी 8-8.5% टूटा है कैमक्रैक्स। इसके बाद अगर आगे बढ़े हम यहाँ तो आप देखते हैं हरिओम पाइप इंडस्ट्रीज, यहाँ भी 3-3.5-4% की गिरावट देखने को मिल रही है। इसके बाद अगर आप देखेंगे पारादीप फास्फेट्स, पारादीप फास्फेट में 3-3.25% की गिरावट, अपने बॉटम से 10% की रिकवरी है ये पारादीप फॉस्फेट्स के अंदर भी। इसके बाद देखें हम जोमेटो इटरनल,
दोस्तों इटरनल के नाम से भी इसका नया नाम है। आप देखें आज यहाँ पर इसने बाउंस बैक किया, जबरदस्त बाउंस बैक किया। जो प्राइस था कल का उसी के आसपास की क्लोजिंग, मतलब क्या है, गिरावट तो बहुत तूफानी हुई थी। वहां से देखें 7% की रिकवरी, मतलब 13 रुपए की रिकवर कर गया इटरनल। तो ये सब चीजें क्या है, तो दोस्तों ये मार्केट का हिस्सा आप खुद देखें। जिस तरीके से गिरावट हुई है उससे भयंकर तरीके से, है ना, गिरे हैं। यहाँ पर इवन मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स, उसमें भी बड़ी गिरावट देखने को हमको मिली। मैं अगर आपके सामने डायरेक्ट सर्च करके दिखाऊं अगर मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स, तो आप यहाँ पाएंगे कि मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स में क्या हो रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, मैं आपके सामने जो है वो मजगांव डॉक्स, अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको क्या देखने को मिल रहा है, तो जो इसका OFS प्राइस था दोस्तों उससे भी नीचे चला गया है। 2500 रुपये जो था, आज देख सकते हैं आप 5 डे में देखें आप 12% टूटा। और आप यहाँ देखें तो आपको क्या देखने को मिलेगा, एक वक्त में 16% की गिरावट 3 अप्रैल से 7 अप्रैल के बीच में। आप अंदाजा लगा लें। नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो मजगांव डॉक क्या है, देख सकते हैं 2 सेशन में इतनी गिरावट हुई कि ये अपने OFS प्राइस के भी नीचे आ गया, है ना। OFS मजगांव डॉक टम्बल्स एज OFS कंक्लूड्स 10% ड्रॉप बिलो गवर्नमेंट OFS। तो चारों तरफ सारी चीज़ रही है। और दोस्तों मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ये वो वक्त है जहाँ पे अपॉर्चुनिटी आप देख सकते हैं जिन्होंने अभी तक बाइंग नहीं की। पर ये है कि अभी वॉलेटिलिटी ज़बरदस्त रहने वाली मार्केट के अंदर, तो इसको भी भूलना नहीं है। तो ये था वीडियो, कैसा लगा आपको? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता हूँ इसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।